हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीतीश और आज हम बात करने वाले हैं हर उस डिटेल के बारे में जो कि आपको जानने की जरूरत है एज अ टैक्स पेयर बिफोर फाइलिंग फॉर जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। क्या होता है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C? किसे भरनी होती है जीएसटीआर 9 और किसे नहीं? क्या होगा अगर आपने जीएसटीआर 9 ड्यू डेट पे फाइल नहीं की तो? क्या डिफरेंस है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C में? क्या आपको जीएसटीआर 9C फाइल करने की जरूरत है? क्या जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की ड्यू डेट्स एक्सटेंड होंगी? क्या HSN इनपुट आउटपुट डेटा मैंडेटरी है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C के लिए? और आखिर में समझेंगे वो मिस्टेक्स और रेक्टिफिकेशन व्हाइल फाइलिंग फॉर जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। तो आइए शुरू करते हैं ये समझने से कि जीएसटीआर 9 होता क्या है। तो क्या होता है जीएसटीआर 9? जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है। एक एनुअल कंपाइलेशन होता है इनवर्ड, आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड का, जो कि हर रेगुलर टैक्स पेयर जिसका की एनुअल टर्नओवर 2 CR से ज्यादा है उसको फाइल करना होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसे हर टैक्स पेयर जो कि जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है उसे फाइल करना होता है। हालांकि कुछ टैक्स पेयर्स हैं जो कि इससे एग्जेम्प्टेड भी हैं। इस रिटर्न में टैक्स पेयर को करंट फाइनेंशियल ईयर की अपनी सारी CGST, SGST और IGST की एनुअल कंसोलिडेटेड डिटेल्स फाइल करनी होती है। साल भर में अगर गलती से कोई मिस्टेक हो भी जाए तो ये एक टैक्स पेयर का लास्ट सेल्फ स्टेटेड एडजस्टमेंट होता है। जीएसटीआर 9C क्या होता है? जीएसटीआर 9C जीएसटीआर 9C एक एनुअल GST रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जिसे हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनका की एनुअल टर्नओवर एक्सीड करता है 5 CR से उन्हें ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। सेल्फ सर्टिफाइड? जी हाँ, सेल्फ सर्टिफाइड। इसे समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अब समझ लेते हैं जीएसटीआर 9 फाइल किसे करनी होती है। इस एनुअल रिटर्न को हर जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को फाइल करना होता है जिनका की एनुअल टर्नओवर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में अबव 2 CR है। टैक्स पेयर्स जिनका की एनुअल टर्नओवर 2 CR से कम है वो जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C से एग्जेम्प्टेड है। कुछ और टैक्स पेयर्स जिन्हें जीएसटीआर 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है वो हैं कैजुअल टैक्स पेयर्स who have been opted for any composition scheme, persons paying TDS, non-resident taxable persons एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी कि ISDs। क्या होगा अगर आपने जीएसटीआर 9 ड्यू डेट पे फाइल नहीं की? जीएसटीआर 9 फाइल करने की ड्यू डेट हर फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते ही 30 दिसंबर को होती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 की जीएसटीआर 9 ड्यू डेट इज ऑन 31 दिसंबर 2021। पेनाल्टी और लेट फीस इज 100 रुपीज पर डे पर एक्ट, जिसका मतलब है कि 100 रुपीज लेट फीस फॉर CGST एंड 100 रुपीज लेट फीस फॉर SGST एप्लीकेबल होगी अगर आपसे फाइलिंग में डिले होती है। यानी कि टोटल लायबिलिटी 200 रुपीज पर डे ऑफ डिफॉल्ट के हिसाब से एप्लीकेबल होगी और अ मिनिमम ऑफ सब्जेक्ट 0.25% ऑफ टर्नओवर ऑफ द टैक्स पेयर्स रेलेवेंट स्टेट और UT। हालांकि IGST के लिए कोई लेट फीस का प्रोविजन अभी अमेंड नहीं हुआ है। तो जानते हैं आखिर डिफरेंस क्या है जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C में। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है। एक एनुअल कंपाइलेशन होता है इनवर्ड, आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड का, जो कि हर रेगुलर टैक्स पेयर को फाइल करना होता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसके कंपैरिजन में जीएसटीआर 9C एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो कि टैक्स पेयर्स जिनका की एनुअल टर्नओवर अबव 5 CR है उन्हें ये सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना होता है। मेजर डिफरेंस इन दोनों फॉर्म्स के बीच ये है कि जीएसटीआर 9 हर टैक्स पेयर को जिसका एनुअल टर्नओवर 2 CR के ऊपर है उसे फाइल करना मैंडेटरी है, पर जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन आपको तभी सबमिट करनी है जबकि आपका एनुअल टर्नओवर 5 CR से एक्सीड करता हो। लो 5 CR जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज एग्जेम्प्टेड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दबा दीजिए नीचे दिए गए उस सब्सक्राइब बटन को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है,
पर जो न्यू टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल होने वाली है। क्या आपको GSTR 9C फाइल करने की जरूरत है? इस साल के 43rd एनुअल GST मीटिंग के डिस्कशन के दौरान दो चेंजेस नोटिफिकेशन जो कि सेक्शन 35 और सेक्शन 44 ऑफ CGST एक्ट में किए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग अब आपको किसी भी CA, CMA से GSTR 9C ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। अब हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न्स को रिकंसाइल करवाकर एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना होगा और ये फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 से लेकर आने वाले सभी फाइनेंशियल ईयर्स तक अमेंड किया गया है। बाकी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 5 CR से कम है वो GSTR 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिशन से एग्जेम्प्टेड है। तो अब बात करते हैं उस बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। क्या GSTR 9 और GSTR 9C की ड्यू डेट्स एक्सटेंड होंगी? हमारी टीम ऑफ CAs एंड टैक्स एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद ऐसा कंक्लूड करना गलत नहीं होगा कि GSTR 9 और GSTR 9C की ड्यू डेट्स चांसेस हैं कि 99% एक्सटेंड होंगी। मैंने कहा चांसेस हैं, कोई गारंटी नहीं। कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 काफी कम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में अभी तक अपना ITR फाइल किया है। डेटा कहता है कि टिल 15 दिसंबर 2021 सिर्फ 3.59 करोड़ टैक्स रिटर्न्स ही फाइल हुए हैं। बचे 2.36 करोड़ ITRs अभी भी फाइल होने बाकी हैं, जिनका की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2021 है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक्सपोजर की वजह से कंपनीज की 50 to 60% वर्कफोर्स अभी भी वर्क फ्रॉम होम पे है। इन कंडीशंस में कंपनीज को उनकी डे टू डे अकाउंटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट करने में काफी कॉम्प्लिकेशंस होती है। इवन अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स को इनसफिशिएंट स्टाफ वर्किंग विद इनसफिशिएंट डेटा जैसी और भी कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। कोविड-19 की वजह से मार्केट में बिजनेसेस को जो कैश क्रंच फेस करना पड़ा है, इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट सप्लाई और डिमांड, लोन रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट पे हुआ है। Experts के अकॉर्डिंग our new ITR and GST portal are not functioning on its 100% capacity because of issues in uploading specific forms, frequent maintenance issues and technical glitches। ऐसे और कई रीजंस को समझने के बाद ये कंक्लूड करना गलत नहीं होगा कि ड्यू डेट्स एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस हैं। महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन MTPA, गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री GCCI जैसे और भी कई एसोसिएशंस ने यूनियन मिनिस्ट्री एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने एक्सपेक्टेशंस एंड अपील्स ड्यू डेट को एक्सटेंड करने के लिए भेजे हैं। सो द प्रपोज्ड डेट्स आर फ्रॉम 28th Feb till 31st March 2022। तो एज अ टैक्स पेयर आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? क्या आपको लगता है ड्यू डेट्स एक्सटेंड होंगी? आपके थॉट्स नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो अब समझते हैं क्या HSN डेटा मैंडेटरी है GSTR 9, GSTR 9C के लिए? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दी गई है टैक्स पेयर्स को। टैक्स पेयर्स जिनका एनुअल टर्नओवर 1.5 CR या उससे कम है, उनके लिए HSN डिटेल्स फिल करना ऑप्शनल है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 CR से 5 CR के बीच है तो आपको ये डेटा 2 डिजिट्स तक मैंडेटरी फिल करना है, और अगर आपका एनुअल टर्नओवर 5 CR से एक्सीड करता है तो आपको 4 डिजिट तक HSN डिटेल्स को पूरा फिल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब आपके GSTR 1 फॉर्म के टेबल नंबर 12 को भी रेफर कर सकते हो इन डिटेल्स को मैच करने के। सबसे आखिर में ये समझ लेते हैं what are those mistakes and rectification while filing for GSTR 9 and 9C। याद रखिए GSTR 9 आपके GSTR 1 और GSTR 3B में किए हुए सारे अकाउंटिंग एरर्स को एडजस्ट करने का लास्ट चांस है। इसका मतलब है कि आपके सारे अकाउंटिंग एरर्स जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में हुए हैं, उनको आपको रेक्टिफाई रेस्पेक्टिवली GSTR 1 एंड GSTR 3B में ही करना होगा। लेकिन जितने भी चेंजेस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में रिलेटेड टू योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन must be duly reported into GSTR 9 for the financial year 2020 and 2021 before the date of 31st December 2021। GSTR 9 और GSTR 9C ऑटोमेटिकली जल्द से जल्द और बिना किसी एरर के फाइल करने के लिए जुड़िए GST हीरो के साथ। It helps in automation of whole GSTR filing process। It auto-populates the old GSTR data into tables for faster filing।
We also have our own Tally connector which helps you file all your returns straight through your own Tally ERP with a single click. You can contact us 24/7 for a free demo. वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए जीएसटी हीरो यूट्यूब चैनल के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।